592 ईस्वी में मक्का में पैदा होने वाले खालिद बिन वलीद, जिन्हें अल्लाह की तलवार के नाम से जाना जाता है, इस्लामी तारीख के सबसे मशहूर फौजी कमांडरों में से एक हैं। उनकी जिंदगी का सफर सिर्फ जंगों तक महदूद नहीं था। उन्होंने अपनी ज़हानत, हिम्मत और क़यादत से इस्लामी रियासत को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। उनकी कहानी इंसानियत के लिए एक मिसाल है। खालिद का असल नाम खालिद इब्न वलीद इब्न अल-मुगीरा था। वो कुरैश के मकबूल कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, जिससे उनकी तालीम अच्छी हुई। उनका ख़ानदान बड़े समझदार और मकबूल लोगों में था। खालिद ने अपनी कम उम्री से ही जंग का मैदान देखा, लेकिन उनका हकीकी जुनून उनके इस्लाम को कबूल करने के बाद खुला। जंग अहद के दौरान खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों के खिलाफ एक अहम किरदार अदा किया। वो उस जंग में कुरैश की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दुश्मन की फौज उनसे ज़्यादा है, तो उन्होंने एक होशियार हरबी चाल चली। उन्होंने कैवलरी को एक तरफ लगाकर दुश्मन की तोजा भटक दी, जो मुसलमानों के लिए एक बड़ा नुकसान बना। 600 ईस्वी में जब खालिद ने इस्लाम को कबूल किया, तो उन्होंने अपनी ज़हानत को इस्लाम के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने जल्द ही नबी मोहम्मद के सबसे मोतबर जनरल्स में से एक बन गए। उनकी फौजी महारत के साथ उनकी समझ बूझ और देन के लिए उनका अज़म उन्हें एक बेहतरीन रहनुमा बनाता है। उनकी सबसे अहम फतह में जंग मोता शामिल है, जो 630 ईस्वी में हुई। इस जंग में 3000 मुस्लिम फौजियों की क़यादत करते हुए खालिद ने एक ऐसी जंग लड़ी जहां उनका सामना 200,000 बाज़ंतीनी फौजियों से हुआ। ये जंग एक हरबी शानदार मिसाल थी। खालिद ने अपनी फौज को दुश्मन की फौज के बीच में से वापस ले जाने का फैसला किया, जो उनकी बहादुरी का सबूत था। इस जंग के बाद उन्हें अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया गया। 636 ईस्वी में यरमुक की जंग उनकी सबसे बड़ी और अहम फतह थी। ये जंग बाज़ंतीनियों और मुसलमानों के दरमियान एक फैसला कुन तसादम थी। खालिद ने जंग के मैदान को अच्छी तरह से समझा और दुश्मन की ताकत को कमज़ोर करने के लिए मुअस्सर हिकमत अमलियाँ अपनाएं। उन्होंने जंग के दौरान फ़र्ज़ी पिस्पाई का इस्तेमाल किया, जिससे दुश्मन उन्हें पीछे चढ़ाई करने पर मजबूर हो गया, जब उनका असल इरादा उन्हें फंसाना था। यरमुक के दौरान खालिद ने जो हरबी चालें चलें, उनका असर उनकी फौज पर था। उन्होंने अपने फौजी अकायद को यह समझाया कि जंग सिर्फ तलवारों से नहीं, बल्कि दिमाग से भी लड़ी जाती है। उनका कहना था, जंग के मैदान में सबसे पहले ज़हानत का इस्तेमाल ज़रूरी है। इस तरह से खालिद ने अपने जवानों को न सिर्फ जंग के लिए तैयार किया, बल्कि उन्हें एक मंजिल देने की कोशिश की। खालिद की क़यादत का अंदाज उन्हें दूसरों से मुख्तलिफ बनाता है। वो सिर्फ एक सिपाही नहीं, बल्कि एक मुरब्बी भी थे। उन्होंने अपने फौजी अकायद को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कोशिश की। खालिद का यह भी कहना था, हकीकत यह है कि जंग में हमेशा अखलाकियात को सबसे ऊपर रखना चाहिए। खालिद बिन वलीद की फौजी कामयाबियों से हटकर उनका वर्था कई तरीकों से जिंदा है। उन्हें इस्लामी रिवायत में हिम्मत और क़यादत की एक मिसाल माना जाता है। खालिद की कहानी आज भी दुनिया भर के फौजियों को तहरीक देती है, जो उनकी क़यादत, बहादुरी और ज़हानत की मिसाल हैं। बहुत से अदारे और मकामात उनके नाम पर हैं, जो उनके योगदान के लिए इज्जत और तज़हीन को दिखाते हैं। खालिद का नाम आज भी फौजी अकेडमियों में पढ़ाया जाता है, जहाँ उनकी हिकमत अमलियों और क़यादत की खुसूसियात का जिक्र होता है। उनकी ज़िंदगी ने यह दिखाया कि एक रहनुमा के लिए उसका अज़्म और अज़्म कितना अहम होता है। उनकी ज़िंदगी पर कई किताबें लिखी गई हैं,